से इन्होंने कुछ स्पेशल तरीके से एक बदलाव लेकर के आए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। आपका परिचय देता हूं। आप हमारे साथ 2020 से एसोसिएटेड है और पुणे की इन तहसीलों पर काम करते हैं। खेड़, अंबेगांव, जुनार, लूसी और शुगर केन, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। सब अलग अलग जियोग्राफी है, अलग अलग क्रॉप्स हैं। 24 लोगों की शानदार टीम है इनकी और खेड़ इनकी मेन जो आउटलेट है और अंबेगांव इनकी ब्रांच है और इनका एक अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर भी है। तो ओवर टू। मैं न्यू हॉलैंड की सीनियर मैनेजमेंट टीम और अपनी सीवीयू टीम का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे डीलरशिप के बारे में थोड़ा बहुत बोलने का हमें मौका दिया। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हमें टाइम मिला है वो हम अपने एरिया में हम क्या क्या कर रहे हैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करें। आप लोगों से भी काफ़ी सीख रहे हैं और शायद कुछ चीज़ें हमारी भी आपको अच्छी लगे तो इसका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। की चैलेंजेस के पहले मैं बात करना चाहूँगा, जब मैंने डीलरशिप ली और जब हमारा फाइनल इंटरव्यू था तो हमारे डायरेक्टर साहब है श्री संदीप गुप्ता जी, तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप डीलरशिप ले रहे हो, ठीक है, आप क्या क्या चीजें करना चाहोगे मार्केट को लेके। जैसे उस एरिया में कुछ पुरानी डीलर्स का डायरेक्ट ब्रांचेस नहीं था, प्रेजेंस कम था, वीक एरिया था। तो हमने फिर कई सारी चीजें उनको बताई तो उन्होंने बोला कि सारा आप बाजू में रखो। अगर आप ट्रैक्टर डीलरशिप लेके आप इसमें आना चाहते हो तो आपको सफलता एक हद तक मिलेगी, लेकिन अगर आप क्रॉप सोल्यूशन का माइंडसेट अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी सफलता लंबी चलेगी। तो वो डे 1 से हम फॉलो कर रहे हैं सर। दूसरी बात, उन्होंने हमें ये बोला था कि सर्विस के ऊपर ध्यान देना। तो हमारी सर्विस की टीम हर ब्रांच में, हर आउटलेट में सेल्स से हमने हमेशा ज्यादा रखी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है अगर हम उसको पहले संभाले तो ही हम आगे की जर्नी कर सकते हैं। की चैलेंजेस हमारे एरिया में, जैसे हमने कहा कि एक बहुत बड़े डीलरशिप के अंडर ये पुणे डिस्ट्रिक्ट आता था, जहां पे फिर तहसील वाइज अलग अलग डीलर बने, तो जहां पे पार्ट्स और सर्विस को लेके काफी परेशानियां थी। ये जो की चैलेंजेस है वो हमने हमारे सीबीयू हेड श्री सुशील पटेल सर और हमारे सीसीएम साहब श्री परेश प्रधान सर, इनसे हमने डिस्कस किया। लो कस्टमर फुटफॉल था, नेचुरली वहां पे कोई अच्छा शोरूम और ब्रांडिंग नहीं था, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस काफी कम था। पार्ट्स और सर्विस को लेके कई सारी परेशानियां कस्टमर्स के पास थी, कई लोगों के रजिस्ट्रेशन के इश्यूज थे और ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड था वहां पे, लेकिन परसेप्शन ऐसा था कि जो भी कस्टमर आता तो पहले डिस्काउंट की बात करता कि अगर हमें ट्रैक्टर लेना है, ठीक है, आप हमें इस प्राइस पे दे सकते हो, नहीं तो हम कहीं और से ले लेंगे। तो वो थोड़ा सा डीलरशिप का कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सारी चीजें हमने सीवीयू हेड से और सीसीएम साहब से डिस्कस करने के बाद हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हमारे एरिया में। हमने ये सोचा कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे शोरूम, वर्कशॉप, ब्रांचेस है, वो हम फुल फ्लेज बनाएंगे कि जिससे सबसे पहले जो वीक कॉन्फिडेंस है कस्टमर का वो पहले एड्रेस हो जाए। तो 3S ब्रांच विद गुड इंफ्रा, कंप्लीट सोल्यूशन वन अंडर रूफ, जैसे सर से हमने कमिटमेंट किया था कि क्रॉप सोल्यूशन का हमने पूरा डिस्प्ले भी रखा है और उसके ऊपर हम बात भी करते हैं। जैसे हमारी सेल्स की टीम है उनको भी हम सिर्फ ट्रैक्टर के बारे में नहीं, ट्रेनिंग हमारा क्रॉप सोल्यूशन के ऊपर भी रहता है। इसमें हमारे क्रॉप सोल्यूशन के जो महाराष्ट्र के हेड है मिस्टर नितिन पाटिल सर, उन्होंने भी हमारे जो पूरा स्टाफ है उनका 2-3 बार ट्रेनिंग लिया है। दे वर टेलिंग नॉट ओनली ट्रैक्टर्स बट बेलर की क्या आउटपुट निकल सकती है, राउंड बेलर की क्या आउटपुट निकल सकती है, रेक का कैसे एप्लीकेशन होता है, वो सारी चीजें वो हम हमारे डीलरशिप पे विजिट करके हमारी टीम को हमेशा बताते हैं। और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है डीलरशिप में आने के बाद, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो प्रोसेसेस हमने अपने तरीके से इंप्रूव किए हैं। तो अगर हम आगे देखेंगे तो जैसे हमने क्रॉप सॉल्यूशंस को ही माइंडसेट रखा है, सिर्फ ट्रैक्टर की डीलरशिप नहीं, क्रॉप सॉल्यूशन की डीलरशिप। तो अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर के साथ क्रॉप सॉल्यूशन के जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे ब्लू सीरीज के रोटावेटर है या ग्रेन हार्वेस्टर है, वो हम डिस्प्ले करते हैं। ये हमारी खेड़ की ब्रांच है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं ये भी बताऊंगा कि जब हमने डीलरशिप स्टार्ट किया था तो पहले कंसर्न
एज ए डीलर मुझे एक्सपीरियंस का था, तो जो भी हम शोरूम देख रहे थे, कॉस्टिंग का सबसे मेजर ये था कि हम रेंट पे जो प्रॉपर्टी लेंगे उसका रेंट थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। लेकिन जब हमने मार्केट सर्वे किया तो हमने ये जो जगह ली खेड़ में, वो एक बहुत बड़ा इंप्लीमेंट का डीलर है, उसके बगल में लिया। बाकी जगह के ऑप्शन से ये जगह हमें काफी महंगी पड़ी रेंट के हिसाब से, बट हमने ये डिसीजन, कॉशियस डिसीजन लिया और उसका हमें काफी हद तक बेनिफिट भी हुआ। जैसे हमने प्रोसेसेस की बात की, तो जैसे कस्टमर डीलरशिप पे आए, उसका एक प्रॉपर तरीके से वेलकम हो, रिसेप्शनिस्ट उनको मिले, उनको बिठाए, चाय वाय पूछे और फिर उनसे बात करें वो उनका काम क्या है, क्या चाहते हैं। अगर नए ट्रैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारी ट्रैक्टर की जो सेल्स टीम है वो उनको एड्रेस करेगी, उनको ट्रैक्टर पे लेके जाके प्रोडक्ट्स पूरा दिखाएंगे, उनको जो फाइनेंस की चीज है वो भी समझा देंगे। उसके बाद हमारे सेल्स टीम को पूरा इंस्ट्रक्शन है कि उनको स्पेयर पार्ट्स और सर्विस के एरिया में जरूर लेके जाए कस्टमर को, जो कि हमारा वर्कशॉप देखेंगे तो हम एक हफ्ते में उसको पूरा वॉश आउट कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं वर्कशॉप। जैसे हमने अर्लियर प्रेजेंटेशन में देखा, सर्विस के प्रेजेंटेशन में, कि जो अपना कस्टमर है उसके पास कार भी है, वो महंगे मोबाइल भी रखता है, तो अगर वो ट्रैक्टर अपने वर्कशॉप में लेके आएगा तो उसको वो क्लीनलीनेस दिखना चाहिए। तो हम कस्टमर को वो भी इंटरेक्शन कराते हैं, स्पेयर पार्ट्स में भी जाके आता है, वर्कशॉप में भी देख के आता है, क्या क्या फैसिलिटीज देखता है, वॉशिंग फैसिलिटी देखता है। ये सारा होने के बाद फिर वो हमारे केबिन में आके बैठता है, जिससे डिस्काउंटिंग का जो उसका माइंडसेट है वो काफी हद तक कम हुआ होता है। ये हमारा नारायणगांव का ब्रांच है। अगर आप ये देखेंगे तो शायद इसका वीडियो चल नहीं रहा है। ये अगर ब्रांच देखेंगे तो ये ब्रांच नहीं, एक कंप्लीट शोरूम का सेटअप हमने दिया है, बिकॉज उस एरिया में ना न्यूयॉर्क का कई सालों से आउटलेट था ना ब्रांच था, लेकिन हमने ये पूरा सेटअप दिया है जिसमें हमने प्रॉपर ब्रांडिंग की है। खास करके हमने क्रॉप सॉल्यूशन की काफी ब्रांडिंग की है, सर्विस वैन वहां पे रखा है। तो हम ये नारायणगांव में सेटअप देने के बाद कस्टमर का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है। यहाँ तक कि महिंद्रा और जॉन डियर के जो पुराने डीलर्स थे जो काफी स्ट्रांग थे, उनको भी हम लोग एज ए थ्रेड बने हुए हैं उस एरिया में। नेक्स्ट, जैसे हम क्रॉप सॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे जैन साहब ने बोला कि विजुअलाइज करो, इमोशनलाइज करो, तो वो चीज तो हम लेके चल ही रहे थे क्रॉप सॉल्यूशन में, लेकिन हमने एक्चुअलाइजेशन भी किया। इसमें हमने जो भी क्रॉप सॉल्यूशन के प्रोडक्ट्स है उनको हमने काफी कस्टमर जो डेयरी फार्म्स है या बड़े बड़े कस्टमर्स है उनको हमने डेमो दिखाया। ये जैसे राउंड बेलर का डेमो है, शायद वीडियो चलेगा। ये पोटैटो प्लांटर है और ये स्पेयर बेलर है। इनके प्रॉपरली हमने डेमोन्स्ट्रेशन देके फिर ट्रैक्टर के साथ वो इक्विपमेंट्स हमने बेचे हैं। तो ये विजिबिलिटी हमने हमारे एरिया में डेवलप की है। इसमें जो फार्म रिलेटेड, जो डेयरी रिलेटेड जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे एरिया में, उनको हमने 90 HP के ट्रैक्टर बेचे हैं, ऑलमोस्ट 4। उनसे भी हम काफी इंटरेक्शन में रहते हैं, जाके उनके प्लांट में देखते हैं। तो एक चीज और एक सामने आ रही है कि उनका जो जैसे ये मिल्क का बिजनेस काफी बढ़ रहा है, तो उनके प्लांट में जो TMR मशीन्स है, जैसे ये कैटल फीड के लिए काफी यूज होता है, तो TMR जो मशीन्स आ रही है मार्केट में, वो उसमें PTO HP की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जिन कंपनीज को हमने 90 HP के ट्रैक्टर दिए हैं, वहीं पे 150 HP के ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट निकाल के आ रही है, तो जिसके लिए हमें आगे जाके और भी उसका बेनिफिट होगा। ये सारा करने के बाद लाइक हमने हमारे एरिया में क्रॉप सॉल्यूशन के सारे प्रोडक्ट भी बेचे हैं। तो सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, तो क्रॉप सॉल्यूशन ये हमारा मोटो हमेशा रहेगा। 131 लास्ट ईयर हमने किए हैं, इस साल हम 200 कर रहे हैं। और सीनियर मैनेजमेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि 2025 में सर हम सुपर सफायर के लिए भी ट्राई करेंगे। एक अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं न्यूयॉर्क से काफी जुड़ा हूँ। जैसे अपनी कार इंडस्ट्री देखी है, और BMW और मर्सिडीज की जो कार्स है, वो जिस चीज के लिए कस्टमर इमोशनलाइज करता है वो है प्राइड और पावर।
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि न्यू हॉलैंड ब्रांड एक अकेला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ऐसा ब्रांड है वो प्राइड और पावर देने की ताकत रखता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सो इनवाइट करेंगे, थैंक यू वेरी मच। सिंपल चीजें, स्पेशल